Good morning, students. Today I am going to explain you a chapter in English literature after 20 years, which was written by O. Henry. The incident in this story takes place at around 10 p.m. तो ये जो घटना है इस कहानी की वो लगभग 10 बजे की बात है, तब की है, एलोंग ए डार्क विंडी न्यूयॉर्क सिटी बिजनेस एवेन्यू। तो ये जो घटना है ये हमारी न्यूयॉर्क सिटी के बिजनेस एवेन्यू से है, जब बहुत अंधेरा था, हवा चल रही थी। इट बिगिंस विद ए पुलिसमैन हु डिस्कवर्स ए मैन स्टैंडिंग इन ए डार्क डोरवे। तो इसकी शुरुआत होती है एक पुलिस वाले से कि जो डिस्कवर करता है, यानी खोज करता है कि ए मैन स्टैंडिंग, की एक आदमी खड़ा हुआ है इन ए डार्क डोरवे, अंधेरे में दरवाजे पर। द मैन देन प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन वाई ही इज़ देयर। उसके बाद वो व्यक्ति बताने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। तो जो सिपाही था अपनी गति के साथ में बहुत इम्प्रेसिव तरीके से एवेन्यू की तरफ चलने लगता है। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। तो जो एक इम्प्रेसिवनेस थी उसके अंदर वो हैबिचुअल थी, वो ये नहीं था कि दिखावा थी। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। वहाँ पर आने जाने वाले लोग भी बहुत थोड़े थे। द टाइम वॉज वियरली 10 o'clock एट नाइट। और समय जो घड़ी में था वो लगभग रात के 10 बजे हुए थे। बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद ए टेस्ट ऑफ रेन इन दैम हैड वेल नाई डी पीपल्ड द स्ट्रीट्स। लेकिन ठंडी हवा की वजह से और बारिश की साथ में तो वहाँ पर जो गलियाँ थीं वो लगभग क्या थी, खाली हो चुकी थी। द विसिनिटी वॉज वन, यानी आसपास यह पड़ोस जो था वो उनमें से एक था। दैट कैप्ट अर्ली आवर्स, कि जो हमेशा पहले से ही बंद हो जाता था, यानी जो शुरुआत में ही बंद हो जाया करता था, या ये कहें कि वहाँ पर लोग जो रहते थे वो जल्दी ही अपने घर की तरफ चले जाते थे। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ ए सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर। कभी कभी आप वहाँ पर जो रोशनी है वो सिगार स्टोर पर देख सकते थे, या फिर जो पूरी रात चलने वाला लंच काउंटर था, यानी जहाँ पर लंच मतलब फूड वगैरह सर्व होता था, आप वहाँ पर यानी होटल वगैरह वहाँ पर आप केवल उनको ही खुला हुआ देख सकते थे। बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस। लेकिन ज़्यादा ग्रुप में यानी ज़्यादा बड़ी संख्या में वो डोर थे, यानी वो दुकानें थीं जो बिलोंग करती थी खाली बिजनेस जगहों को, यानी वहाँ पर ज़्यादातर बिजनेस किया जाता था। दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज, और जिनको भी बंद हुए काफ़ी समय हो चुका था। वैन अबाउट मिडवे ऑफ ए सर्टेन ब्लॉक, जब लगभग एक सर्टेन ब्लॉक यानी खास ब्लॉक के बीच में द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, तभी पुलिस वाले ने अपनी जो चाल थी उसको धीमा कर दिया। इन द डोरवे ऑफ ए डार्केंड हार्डवेयर, जो अंधेरे में हार्डवेयर स्टोर था उसी के दरवाजे पर ए मैन लीन्ड, एक आदमी झुका हुआ था या खड़ा हुआ था। विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, और उसके मुंह में एक सिगार था। एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, जैसे ही पुलिस वाला उसकी तरफ गया, द मैन स्पोक अप क्विकली, तो जो आदमी खड़ा हुआ था वो तुरंत बोला, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, उसने कहा, ऑफिसर यहाँ सब कुछ ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, और ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट था यानी अपॉइंटमेंट की आज डेट है वो आज से 20 साल पहले हमने फिक्स करी थी। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट, सुनने में क्या तुम्हें थोड़ा सा मतलब एक मजाकिया भरा तो नहीं लगा, है ना? वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट, कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा अगर तुम्हें सब कुछ मतलब ठीक लगे, या फिर यहाँ पर वैसे सब कुछ ठीक है और मैं यहाँ पर तुम्हें सारे बारे में भी बता दूँगा अगर तुम चाहो तो। अबाउट दैट लॉन्ग एगो, इतने लंबे समय पहले, देयर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट।
तो इतने समय पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पर ये आज स्टोर बना हुआ है, और उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जॉय ब्रैडीज रेस्टोरेंट। अनटिल 5 years ago, लगभग 5 साल पहले तक, सेड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने कहा, इट वॉज टोन डाउन दैन, उसके बाद इसको तोड़ दिया गया। यानी जो होटल था यहाँ पर 5 साल पहले तक था, लेकिन उसके बाद इसको तोड़ दिया गया। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक ए मैच एंड लिट हिज सिगार, उसके बाद उस मैन ने अपना जो डोरवे पर, उस दरवाजे पर एक मतलब माचिस जलाई और अपना सिगार जलाने लगा। द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर जॉट फेस विथ कीन आइज एंड ए लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। तो लाइट जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जो उसका कलर था, पेल स्क्वायर जॉट फेस चेहरा, कीन आइज़ यानी जिज्ञासु भरी आँखें, और साथ में छोटे छोटे वाइट कलर के स्कार यानी धब्बे नज़र आए उसकी राइट आईब्रो के बिल्कुल पास में। हिज स्कार्फिन वॉज ए लार्ज डायमंड ऑडली सेट, तो उसका जो स्कार्फिन था उसमें एक डायमंड लगा हुआ था, लेकिन वो भी थोड़ा सा ऑडली यानी अजीब तरीके से। 20 years ago tonight, said the man, 20 साल पहले आज की रात, आदमी ने कहा, आई डाइंड हेयर एट, कि मैंने यहाँ पर डिनर किया था एट बिग जॉयस ब्रैडीज, यानी इस रेस्टोरेंट में जो यहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था, विद जिमी वेल्स, यानी अपने फ्रेंड जिमी वेल्स के साथ में। माई बेस्ट चैम, यानी मेरा सबसे अच्छा मित्र, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो दुनिया में सबसे अच्छा मेरा मित्र है। ही एंड आई वर रेज्ड हेयर इन न्यूयॉर्क, वह और मैं जो थे यहाँ पर न्यूयॉर्क में बड़े हुए, जस्ट लाइक 2 brothers, बिल्कुल 2 भाइयों की तरह। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, मुझे अपने वेस्ट दिशा की तरफ जाना था अपना भाग्य बनाने के लिए। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं खींच सकते थे। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, क्योंकि उसे लगता था कि धरती पर केवल यही एक अकेली जगह है। वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हेयर अगेन, उसके बाद हम लोग सहमत हो गए कि उस रात को कि हम लोग फिर दोबारा से यहाँ पर मिलेंगे, एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट, और लगभग 20 साल बाद में इसी डेट पर एंड टाइम और उसी समय पर। नो मैटर वॉट एवर कंडीशंस माइट बी, कोई मैटर नहीं है कि हमारी कंडीशन कैसी भी हो, और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, और या फिर कितनी भी दूरी तय करके हमें यहाँ पर आना हो, इस बात का कोई भी मैटर नहीं है। वी फिगर्ड दैट इन 20 years, तो हम लोग जो थे ये एक फिगर हमने यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि इन 20 सालों में हमें लगता था कि ईच ऑफ अस ought टू हैव आवर डेस्टिनी वर्कड आउट, हमें तो इस तरीके से हम लोगों को ये लगता था कि 20 सालों में हम दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने भाग्य पर काम करेंगे, एंड आवर फॉर्चून्स मेड, और अपना भाग्य बना लेंगे, वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, और जैसा कि उनके साथ में होने जा रहा था। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सैड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने कहा। रेदर देन लॉन्ग टाइम बिटवीन मीटिंग्स, कि भाई ये जो मीटिंग्स है इसके बीच में तो एक बहुत लंबा समय है। दो इट सीम्स टू मी, जैसा मुझे लगता है देखने में, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड से मतलब कुछ उसके बारे में सुना भी नहीं जब से तुम छोड़ के गए। वेल यस फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, हाँ कुछ समय के लिए हम लोग लेटर वगैरह से एक दूसरे से बात किया करते थे। करस्पॉन्डेड मीन्स होता है लेटर वगैरह के माध्यम से कम्युनिकेशन करना। सेड द अदर, तो दूसरे ने कहा, बट आफ्टर ए ईयर और टू, लेकिन 1 या 2 साल बाद में, वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, तो हम दोनों एक दूसरे को ही मतलब एक दूसरे का जो एक मार्ग था, बात करने का जरिया था, वो सब हमारा ख़त्म हो गया। यू सी, आप देख सकते हैं, द वेस्ट इज ए प्रेटी बिग प्रपोजिशंस, आप देख सकते हैं कि वेस्ट एक बहुत अच्छी जगह है। एंड आई केप्ट हर्सलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लाइवली, और मैंने वहाँ पर बहुत सारा ट्रैवलिंग किया, और जो जीवन था वो मैंने बहुत ज़्यादा बिजीनेस के साथ में मैंने वहाँ पर जीवन जिया। बट आई नो जिमी वेल विल मीट मी हेयर, लेकिन मैं जानता हूँ जिमी वेल मुझे यहाँ मिलेगा, इफ़ ही इज़ अलाइव, कि अगर वो जीवित है।
फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टोनचेस्ट ओल्ड चैम्प इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो हमेशा से ही मेरे लिए कैसा रहा था, सबसे विश्वसनीय और सबसे मेरा पुराना मित्र इस संसार में। ही विल नेवर फॉरगेट, कि वो मुझे कभी भूलेगा नहीं। आई केम 1000 माइल्स, मैं यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर्स दूर से आया हूँ। टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, और इस दरवाजे पर आकर खड़ा हूँ रात में। एंड इट इज़ वर्थ, और ये एकदम लायक बात है कि इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, मतलब ये और भी अच्छा होगा कि अगर मेरा दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच, तभी जो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था उसने अपने पॉकेट में से एक वॉच निकाली। द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स, तो जो उसका ढक्कन था ऊपर का वो डायमंड से कवर था, यानी उसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस, उसने कहा लगभग 3 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock, अब 10 बजे हैं एग्जैक्टली। वैन वी पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर, कि भाई ये 10 बजे थे लगभग जब हम लोग यहाँ से इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक दूसरे से अलग हो गए थे। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, क्या आपके साथ वहाँ पर वेस्ट में बहुत अच्छा हुआ, कैसा नहीं हुआ? आज द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने पूछा, यानी आप जब वहाँ पर गए तो आपके साथ वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ? तो यू बैट, आप कह सकते हो। आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, मुझे उम्मीद है कि जिमी ने जितनी प्रोग्रेस मैंने करी है उससे आधी ही तरक्की करी होगी। ही वॉज ए काइंड ऑफ लोडर, कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करने वाला है। दो गुड फेलो एज ही वाज, और हालांकि वो एक अच्छा साथी भी है। आई हैव हैड टू कम्पेट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई पाइल, मुझे अपना मुकाम पाने के लिए जो अपनी मेरी विट्स थी, बुद्धि थी, उसके साथ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ा। अ मैन गेट्स इन ए ग्रूव इन न्यूयॉर्क, कि एक आदमी जो न्यूयॉर्क में जाता है तो वो एक क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्रूव, यानी कि आदी हो जाता है, रूटीन में आ जाता है वहाँ के रहन सहन के। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन हिम, तो इसी का परिणाम ये होता है कि भाई जिसकी वजह से क्या हुआ, वेस्ट ने, उस एरिया ने मुझे क्या दिया, एक बहुत बड़ा फल दिया, यानी कि जो मैं यहाँ खड़ा हूँ इतना सब कुछ है मेरे पास में, इस तरीके से। द पुलिसमैन ट्रेल्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और 2, उसके बाद पुलिसमैन थोड़ा सा हिला और उसके बाद 1-2 कदम उसने आगे लिए। आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने घर मतलब अपने रास्ते पर जाऊंगा। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, उम्मीद करता हूं कि आपका मित्र यहाँ पर ठीक प्रकार से आ जाए, यानी वो ठीक हो और यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ से चले जाना अगर वह समय पर नहीं आता है। आई शुड से नॉट सेड द अदर, तो उसने कहा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, यानी उस पुलिस वाले ने कहा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप अपने घर चले जाइएगा अगर वो नहीं आता है। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, उसने तो जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने कहा कि मैं उसको आधा घंटा दूंगा कम से कम। इफ़ जिम्मी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, कि अगर वो जिंदा है इस धरती पे तो ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम, कि वो यहाँ पर उस समय मतलब इतने समय में आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, यानी नमस्कार ऑफिसर। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने कहा गुड नाइट सर। पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, यानी अपने कदमों से दरवाजे को पार करते हुए वो वहाँ से चला गया। देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, कि भाई वहाँ पर जो था अब एक बूंदाबांदी मतलब शुरू हो गई थी। एंड द विंड हैड रिजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू ए स्टेडी ब्लो, और जो हवा थी वो एक अनिश्चित तरीके से दम लगा रही थी, यानी प्रेशर लगा रही थी स्टेडी ब्लो, यानी बहुत तेज़ी से चलने की। द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड हरीड डिस्मैली, और जो कुछ पैदल चलने वाले थे पड़ोस में वो भी जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगे। एंड साइलेंटली अलोंग विथ कोट कॉलर स्टैंड हाई एंड पॉकेटेड हैंड्स, और क्या हुआ धीरे धीरे उसने फिर जो कोट का कॉलर था वो हाई हो गई और जो उसकी पॉकेट थी वो उसके हाथों में चली गई, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी इसलिए। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और जो दरवाज़ा था उस हार्डवेयर स्टोर्स का। द मैन हु हैड कम 1000 माइल्स, कि जो व्यक्ति हज़ारों मील का सफ़र तय करके आया था। टू फिल एन अपॉइंटमेंट, यानी जो उन्होंने अपॉइंटमेंट यानी जो डेट फिक्स करी थी उसे पूरा करने के लिए। अनसर्टेन ऑलमोस्ट, अनिश्चित।
था और लगभग टू एब्सर्डिटी यानी लगभग वो बेवकूफ़ी भरा था विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ जो फ्रेंड उसका बचपन का था। स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड तो सिगार पीते हुए उसका इंतजार करने लगा। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड लगभग 20 मिनट उसने इंतजार किया। एंड देन ए टॉल मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट और तभी एक लंबा सा आदमी एक लंबा ओवरकोट पहने हुए विद कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर जहाँ उसके कॉलर जो थे कोट के वो उसके कानों तक आ रहे थे। हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट और जल्दी जल्दी करते हुए जो अपोजिट साइड की स्ट्रीट से वो आ गया। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन उसके बाद फिर वो सीधे इंतजार कर रहे व्यक्ति के पास गया। इज़ दैट यू बॉब क्या तुम बॉब हो? ही आज डाउटफुली उसने बड़े ही संदेहपूर्ण पूछा। इज़ दैट यू जिमी वेल्स क्या तुम जिमी वेल्स हो? क्राइड द मैन इन द डोर तो वो आदमी दरवाजे पर चिल्लाने लगा। ब्लेस माई हार्ट बहुत खुशी मिली मेरे मन को। एक्सक्लेम द न्यू अराइवल यानी जो नया पर्सन आया था उसको बहुत खुशी मिली। ग्रेस्पिंग द अदर हैंड दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए विद हिज ओन अपने हाथ से। इट्स बॉब श्योर एज फेथ ये बॉब है निश्चित ही मेरे लिए बड़े ही भाग्य की बात है। आई वॉज सर्टेन मुझे पक्का पता था। आई वुड फाइंड यू हेयर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस अगर तुम जीवित थे। वेल 20 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा है लेकिन 20 साल जो है एक बहुत लंबा समय होता है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन यानी कि जो पुराना रेस्टोरेंट था वो ख़त्म हो गया। बॉब आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर हेयर मेरी इच्छा थी कि अगर वो यहाँ मतलब जब यहाँ पर जो हमने लास्ट में सबसे अंत में जो हमने डिनर किया था तो हम लोग यहाँ पर दोबारा डिनर कर पाते अगर वो आज यहाँ पर होटल अपना होता। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन कि भाई वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा मतलब ट्रीट किया कैसा व्यवहार करा तुम्हारे साथ में उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग कि इसने मुझे हर कुछ चीज़ दी। आई आज इट फॉर मैंने जो इससे मांगा। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी कि तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो जिमी। आई हैव नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 इंचज़ हैं भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम तो भाई लंबे भी हो गए हो 2 या 3 इंचज़। ओ आई ग्रू ए बिट हाँ मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। आफ्टर आई वॉज 20 जितना मैं 20 साल के बाद था उससे थोड़ा बढ़ गया हूँ। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा करने के बाद मैं मॉडरेटली सामान्य रूप से आई हैव ए पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स की मुझे एक पोजीशन हासिल हुई है सिटी डिपार्टमेंट्स में। कम ऑन बॉब आ जाओ बॉब वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस कि अब हम लोग एक जगह पर जाएंगे। आई नो ऑफ मैं जानता हूँ जिसके बारे में। एंड हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स और बात करेंगे अपने पुराने समय के बारे में। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट फिर दोनों आदमी जो थे उन्होंने शुरुआत करी गली से बाहर आने की। आर्म इन आर्म यानी हाथों में हाथ रखते हुए। वन हिज ईगो टिम्ड अलाइव बाय सक्सेस जो उनमें से एक था उसका अहंकार बहुत बड़ा था उसकी सफलता की वजह से यानी जितनी उसने सक्सेस गेन करी थी उसकी वजह से उसमें अहंकार आ गया था। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर जो शुरुआत कर रहा था उसकी पहचान बताने के लिए उसके करियर की पहचान बताने के लिए। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट और दूसरा जो था वो जलमग्न था यानी भीगा हुआ था अपने ओवरकोट में। लिसनड विद इंटरेस्ट लेकिन वो पूरे रुचि के साथ में सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर तो कॉर्नर में ही वहाँ पर एक ड्रग स्टोर यानी दवाई की दुकान थी। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स बहुत अच्छी जल रही थी। व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर जब वो उसकी चमक में आए। ईच ऑफ देम टर्न सिमिल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर फेस तो उन्होंने कहा कि दोनों एक तरफ एक साथ ही दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली जो मैन वेस्ट से आया था वो अचानक रुक गया। एंड रिलीज द अदर आर्म और उसने दूसरे के हाथ को छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही स्नैप्ड वो बोला 20 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम मानते हैं कि 20 साल एक लंबा समय है बट नॉट लॉन्ग लेकिन इतना लंबा भी नहीं है। इनफ टू चेंज ए मैंस नोज फ्रॉम ए रोमन टू ए पग कि जो किसी आदमी की नाक को मतलब चेंज कर दे कि चेंज करने से मतलब है कि जैसा आपने सुना होगा कि भाई जैसे कि हम जैसे अदर कंट्रीज़ की बात करें जैसे चाइना के जो लोग होते हैं कुछ उनकी फेस का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है अलग तरीके का होता है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 10 साल पहले कुछ चेहरा कुछ और था अगले 10 साल में कुछ और बन गया। तो वो उसने कहा कि इतना बदलाव नहीं आ सकता है।
इट समटाइम्स चेंजेस ए गुड मैन इनटू ए बैड मैन, कि कई बार ये तो हो जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है। सेड द टॉल मैन, उस लंबे आदमी ने कहा, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट। तो उसने कहा, दूसरे लंबे आदमी ने, कि भाई आपको अगले 10 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या सिल्की वॉक, शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव ए चैट विद यू। तो शिकागो यानी कि ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है, कि उन्होंने कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर को लगता है कि भाई तुम यहाँ से अपना रास्ता कि भाई शायद बदल देते, एंड तो इसीलिए हमको इन्फॉर्म किया गया क्योंकि वो आपके साथ में कुछ चैट वगैरह करना चाहते हैं। गोइंग क्वाइटली आर यू, क्या धीरे धीरे चल रहे हो आप या नहीं? दैट इज़ सेंसिबल, और ये बात वही सेंस की थी कि नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन, अब स्टेशन जाने से पहले हियर इज़ ए नोट, यहाँ पर एक नोट है। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड टू यू, जो मैं तुम्हें हाथ मतलब देना चाहता हूँ। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, तुम इसको खिड़की पर पढ़ सकते हो। इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, और ये दिया था जो पेट्रोलमैन थे वेल्स उनके द्वारा। पेट्रोलमैन मतलब जो रात को गश्त लगाने वाले पुलिस वाले होते हैं ना, पेट्रोलमैन बोलते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम, वो आदमी जो वेस्ट से आया था उसने छोटा सा टुकड़ा जो पेपर का था जो उसके हाथ में दिया गया उसको अनफोल्ड करने लगा, यानी उसको खोलने लगा। हिज हैंड वॉज स्टडी, उसके हाथ जो थे स्थिर थे। वैन ही बिगेन टू रीड, जब उसको पढ़ने लगा। बट इट ट्रेम्बल्ड ए लिटिल बाय द टाइम, लेकिन फिर वो काँपने लगे जब तक ही हैड बाय द टाइम ही हैड फिनिश, जब तक उसने अपना लेटर ख़त्म किया तब तक उसके हाथ कांपते रहे। द नोट वॉज रैदर शॉर्ट, नोट बहुत ज़्यादा छोटा था। बॉब, और नोट में क्या था कि बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, कि भाई बॉब मैं तो बिल्कुल जो जगह हमने फिक्स करी थी मैं तो उतने बजे अपने समय पर आ गया था। वैन ही स्ट्रक द मैच टू लाइट, लेकिन जब तुमने अपना माचिस जलाई सिगार जलाने के लिए, आई सॉ इट, मैंने देखा कि इट वॉज द फेस ऑफ द मैन, कि ये तो उस आदमी का चेहरा है वांटेड इन शिकागो, जिसको शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है। सम हाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, कि किसी भी तरीके से मैं ये अपने आप में नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट ए प्लेन क्लोथ मैन टू डू द जॉब, इसलिए मैं यहाँ से चला गया और फिर मैंने एक सादा कपड़ों में आदमी को काम करने के लिए भेज दिया। थैंक यू।